आपका सोनी का मॉडल है। मैंने आपको सोनी W800D ये वाला मॉडल है, काफी पॉपुलर मॉडल है। और इस मॉडल में एक कॉमन सा प्रॉब्लम आता है कि इसका टिकॉन बोर्ड खराब होता है। और टिकॉन बोर्ड खराब होने का एक बेसिक सा सिम्टम्स है इस टेलीविजन में, इस मॉडल में आपका टीवी ऑन होगा, ऑन होने के बाद विद इन 2 से 3 सेकंड में व्हाइट स्क्रीन आएगी, ऐसा जिक करेगी और टीवी 5 टाइम ब्लिंकिंग पे जाएगी और टीवी ऑन नहीं होगा। कई सारे टेक्नीशियन लोगों को या फिर यूजर को लगता है कि हमारे टीवी का पैनल चला गया, उसका डिस्प्ले चला गया, और वो लोग टीवी फेंकने के मूड में होते हैं या फिर जनरली इसका स्क्रीन चेंज करने के मूड में होता है। तो सिंपल सी बात है, इस टीवी में ये कॉमन सा प्रॉब्लम है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वाला कॉमन सा प्रॉब्लम है और आप दिखाना चाहता हूँ मैं इसको। ये वाला इसमें टिकॉन बोर्ड होता है, ये वाला हमने टिकॉन बोर्ड इसका रिप्लेस कर दिया है। ये ओरिजिनल टिकॉन बोर्ड आता है और इसका अगर टिकॉन बोर्ड आप लोग रिप्लेस करते हो तो रिप्लेस करने के बाद इसका पिन या फिर जो एलवीडीएस आप बिठाते हो, ये वाला एलवीडीएस वो बहुत बारीकी से और तरीके से बिठाना है, क्योंकि अगर क्रॉस बैठता है तो दिक्कत आने का इशू रहता है। ये वाला टिकॉन बोर्ड है, ये टिकॉन बोर्ड हम लोग होलसेल में बेचते हैं। ये टिकॉन बोर्ड यहाँ पे आता है, उसका एलवीडीएस बिठाने के बाद में हम लोग ये टिकॉन बोर्ड फिट कर दिया। और टिकॉन बोर्ड फिट करने के बाद कई बार ऐसा होता है ना कि आप टिकॉन बोर्ड बिठाते हो और टिकॉन बोर्ड बिठाने के बाद भी आपके सिम्टम्स एज इट इज रहते हैं, कुछ फर्क नहीं रहता उसमें टिकॉन बोर्ड बिठाने के बाद भी। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये आपको सारे कनेक्टर उसके लगा के लेने हैं। और जब भी आप इसके पूरे कनेक्टर लगाते हो तो इसमें बारीकी से आपको ये भी देखना है कि सब सही है। और ये बिठाने के बाद आप स्पीकर बाद में बिठा सकते हो, पहले आपका ये जो भी स्विचेस का कनेक्शन है आप उसको कर सकते हो। और कई बार होता है कि ये वाला मैं बारीकी से थोड़ा दिखाना चाहता हूँ, जब भी आप उसको टिकॉन बोर्ड बिठाते हो, इसका यहाँ पे ये क्लोज ले लीजिए, यहाँ पे टिकॉन बोर्ड बिठाते हो और क्लोज लीजिए इसको, टिकॉन बोर्ड बिठाते हो तो पावर सप्लाई के इस साइड में 13 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 प्लेन आप उसको ब्लॉक कर सकते हो। ब्लॉक करने के बाद उसका फायदा ये होगा कि आपका टीवी प्रोटेक्शन मोड पे नहीं चला जाएगा, प्रोटेक्शन मोड से बाहर आएगा और टीवी आपका डायरेक्टली ऑन हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम पिन ब्लॉक करने के बाद इसका सोनी नाम आना बंद हो जाता है, सिर्फ एंड्रॉइड नाम लिख के आएगा और आप देख सकते हो इसका टिकॉन बोर्ड बेटर तरीके से बिठाने के बाद में ये वाला टीवी हम लोग प्रॉपर जब ऑन करते हो तो जो व्हाइट होके जिक होके जो पिक्चर जा रहा था वो नहीं जाएगा। आपका एकदम परफेक्टली स्मूथ टीवी चालू होना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी आप उसको देख सकते हो कि ये वाला टीवी स्मूथली चालू हो गया है। सिर्फ कई बार इसमें ये वाला इशू होता है कि इसमें सोनी नाम नहीं आएगा आप, और इसको परफेक्टली अभी टीवी ऑन हो गया, ऑन होने के बाद एकदम स्मूथली चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये वाला ऑथेंटिक टिकॉन डालने की वजह से आपका जो भी है टीवी का लाइफ रहेगा, पैनल की लाइफ रहेगी, और जो टिकॉन बोर्ड आप डालते हो तो उसकी भी लाइफ रहती है, टिकता है। जब भी आप सोनी में कोई भी पार्ट डालते हो, चाहे अडेप्टर डालिए या चाहे रिमोट या टिकॉन बोर्ड, ऑथेंटिक पार्ट अगर डालते हो तो इसका वारंटी आता है, पैनल का भी सेफ्टी रहता है और एकदम स्मूथ तरीके से प्रॉपरली वर्किंग होता है, कुछ लाइंस नहीं, कुछ नहीं। और ये वाला टीवी एकदम स्मूथली वर्किंग हो गया और आप देख सकते हो बढ़िया ऑन हो गया। तो कहने का मीनिंग है, आप पैन इंडिया लेवल पे सोनी का कोई भी किसी को भी पार्ट चाहिए, चाहे टिकॉन बोर्ड हो, चाहे पैनल हो, चाहे पावर सप्लाई हो या मदरबोर्ड हो, पैन इंडिया लेवल पे सोनी का स्पेयर पार्ट से लेके फॉल्ट फाइटिंग तक और अल्ट्रेशन से लेके उसके इक्विपमेंट तक वन स्टॉप सॉल्यूशन। नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पे आप लोग हमें कुछ अल्ट्रेशन हो या फॉल्ट फाइंडिंग हो या फिर सोनी के कोई स्पेयर पार्ट चाहिए तो आप लोग हमें डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।